बीते दिनों दिल्ली एनसीआर में भारी कोहरा और स्मॉग देखा गया, जिसकी वजह से मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया था ताकि लोग अपने घर में सुरक्षित रहें। और ऐसी स्थिति देखने को मिली कि एक चादर सी पूरे एनसीआर में छा गई थी, जिसकी वजह से कई सारी विमान यात्राएं प्रभावित हुई हैं। खेती आदि पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। आज के सेगमेंट में हम इसी कोहरा, जिसे हम फॉग कहते हैं, और स्मॉग के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि आखिर फॉग और स्मॉग ये क्या होते हैं और इन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, कौन ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। सबसे पहले चूंकि हमने अभी खबर देखा कि दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ था। ठीक है, और इसका मुख्य कारण क्या था? एक चादर का छा जाना। ठीक है, पूरे एनसीआर में एक पूरा आपने देखा होगा कि ग्रे कलर की इवन काली परत देखने को मिली, जिसे ग्रे क्या आप कह सकते हैं, ब्लैक परत सी छा गई थी। कई इलाकों में यह परत सफेद भी दिखाई दी। तो इस वजह से अब यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि ग्रे परत और सफेद परत, इन दोनों परतों में क्या अंतर है। ठीक है, इसी में से आपको ये पता चलेगा कि क्या स्मॉग है और क्या फॉग है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम फॉग के बारे में, जिसे हम सामान्य भाषा में कोहरा कहते हैं। कोहरा क्या है? कोहरा यानी आपके आसपास वाले क्षेत्र में टेम्परेचर के बहुत अधिक गिरने से या तापमान के गिरने से आसपास वाली जो गर्म या नमी युक्त हवा है उसका छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित हो जाना। तो आप इसे क्या कहेंगे कि गर्म या नमी युक्त हवा का, नमी युक्त हवा जिसे हम क्या कहते हैं, जल वाष्प। ठीक है, इसका किसमें? जल की छोटी छोटी बूंदों में, जल की छोटी छोटी बूंदों में, छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित हो जाना, बदल जाना, इसे हम कहते हैं कोहरा। या इसे आप कह सकते हैं कि बिल्कुल छोटी छोटी ओस की बूंदें। ठीक है, और जब ये ओस की बूंदें कुछ किलोमीटर ऊपर जाकर एक परत की नुमा आकृति जैसे बन जाती है, तो इसे हम कह देते हैं, देखिए इससे विजिबिलिटी कम होती है। ये क्या क्या रखना है ध्यान? विजिबिलिटी यानी दृश्यता जिसे हम कहते हैं, इससे दृश्यता काफी कम होती है। यानी आप, ऐसी भी स्थिति आती है कई बार स्मॉग में, जब बहुत अधिक मात्रा में स्मॉग की मात्रा होती है तो आप 100 मीटर तक नहीं देख पाते। कई बार ऐसी स्थिति भी आती है स्मॉग में, माफ कीजिएगा, कोहरे की बात कर रहे हैं हम। जब बहुत अधिक ये छोटी छोटी जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाती है जो गर्म हवा है वह, तो उसे हम कहते हैं कोहरा। कोहरा हवा में मौजूद पानी की भाप का जमाव है। तो इसे सामान्य भाषा में आप क्या कहेंगे? हवा में मौजूद पानी की भाप, जिसे हम क्या कहते हैं, जल वाष्प, है ना। हम इसे क्या कहते हैं? जल वाष्प। नमी युक्त हवा यही कहलाती है। इसका जब जमाव हो जाता है जल की छोटी छोटी बूंदों के रूप में, तो उसे हम कोहरा कहते हैं। वैज्ञानिक रूप में हम इसे कहते हैं जब हवा का तापमान ड्यू पॉइंट यानी ओस बिंदु तक आ जाता है, तो हवा में मौजूद नमी छोटी छोटी पानी के कणों में बदल जाती है। छोटी छोटे पानी के, आप यहाँ पर कण भी लिख सकते हैं, कणों में बदल जाती है, और इससे बनता है फॉग, जिसे हम कोहरा कहते हैं। ये कण हवा में तैरते रहते हैं और यही कोहरा बनाते हैं। यही क्या बनाते हैं? कोहरा। ये एक प्राकृतिक घटना है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? ये एक प्राकृतिक घटना है। ये कण जो हवा में तैरते रहते हैं, जो कोहरा बनाते हैं, ये प्राकृतिक घटना है। जमीन जब तेजी से ठंडी होती है, तो जो ठंडी हवा है, ये ठंडी हवा ऊपर उठती है, और फिर क्या होगा? यही नमी युक्त जो हवा है, ठीक है, जो ऊपर उठेगी, संतृप्त हो गई। संतृप्त हो गई तो क्या हो गई? सर्दियों में आमतौर पर ये छोटे छोटे पानी के कणों के रूप में दिखने लगी। इसे हम कोहरा कहते हैं। ठीक है, और उत्तर भारत में इंडो गैंगेटिक प्लेन होने की वजह से हमने देखा, क्योंकि गंगा नदी है उत्तर भारत वाले अधिकांश हिस्से, इसकी वजह से ठंड के समय में ये जो जलवाष्प वाली हवा है, क्योंकि रात में क्या हुआ, टेम्परेचर गिर जाता है, तो जलवाष्प वाली हवा ऊपर आई, शांत हवा रहती है। ये दरअसल पूरे उत्तर भारत वाले क्षेत्रों में, अधिकांश उत्तर भारत वाले क्षेत्रों में कोहरे नुमा आपको दिखाई देती है, या कोहरे के जैसे दिखाई देती है। अब समस्या कहाँ आती है? समस्या आती है दिल्ली एनसीआर वाले जैसे क्षेत्रों में,
दिल्ली एनसीआर वाले क्षेत्रों में क्या है, पीएम पार्टिकल, पीएम 2.5 बिल्कुल सूक्ष्म पार्टिकल कहलाते हैं ये, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, इसकी अधिकता है। यानी दिल्ली एनसीआर जैसे शहरों में पीएम 2.5 जैसे कणों की वजह से ये जो नमी है, नमी इन कणों को, कण यहाँ पर क्या होते हैं, नाभे के रूप में काम करते हैं, और ये जो नमी है, नमी युक्त जो छोटे छोटे कण हैं, ये इस कण के पीएम 2.5 के ऊपर आ जाती है, जमा हो जाती है। तो देखिए ऐसे क्षेत्रों में क्या है, पीएम 2.5 पार्टिकल की अधिकता होने की वजह से ये जो कण है, चूंकि कण बहुत ज्यादा है, ये क्या करते हैं, और घने डेंस्ड हो जाते हैं। इन छोटे छोटे कणों की वजह से ये जो नमी है, नमी को पकड़ लेते हैं, ये नमी को कण होल्ड कर लेते हैं, और जब इन्हीं कणों में नमी होल्ड हो जाती है तो बहुत गहरा कोहरा आता है। तो अभी जो स्थिति देखने को मिली थी वो वही डेंस्ड कोहरे की स्थिति थी, डेंस्ड फॉग की स्थिति थी। अब ये खतरनाक कब होता है, जब ये प्रदूषण से मिल जाए, यानी जब यही प्रदूषण युक्त जब कण इस कोहरे से मिल जाते हैं तो इन्हें हम कहते हैं स्मॉग। ये ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। तो अभी दृश्यता जो 1 किलोमीटर से भी कम हो गई थी, लगभग 50 मीटर तक आ गई थी, इससे भी कम हो गई थी। इसका एक प्रमुख कारण यही कहा जा रहा है कि यहाँ कोहरे के साथ प्रदूषण मिल गया। प्रदूषण क्या हो गया, मिल गया। पीएम 2.5 पार्टिकल के चारों तरफ ये ओस की बूंदें जो हो गई, जुड़ गई, और इसकी वजह से यहाँ पर ये बहुत ज्यादा डेंस हो गया। तो जब धूल, धुआं, प्रदूषण वाले कण कोहरे के साथ मिल जाते हैं तो ये बनाते हैं स्मॉग, ठीक है। यानी स्मोक यानी धुआं प्लस फॉग मिलकर बनाता है क्या, स्मॉग। और यही स्मॉग ज्यादा खतरनाक होता है। स्वास्थ्य के लिहाज से सबसे हानिकारक कंडीशन तब होती है जब स्मॉग की कंडीशन बनती है, ठीक है। तो जो भी स्थिति देखने को मिली दिल्ली एनसीआर में, एक ग्रे परत देखने को मिली, एक ब्लैक चादर देखने को मिली दिल्ली एनसीआर के ऊपरी हिस्से में, ये दरअसल स्मॉग है। ये खतरनाक होता है स्वास्थ्य के लिहाज से। फेफड़े इसमें सबसे ज्यादा जल्दी से खराब होते हैं। आगे भविष्य में ये दिल की बीमारियों तक भी जा सकते हैं, ठीक है। तो हृदय संबंधी रोगी जो है, खासकर उन्हें स्मॉग से बचना चाहिए। स्मोक प्लस फॉग, धूल, धुआं, डस्ट जब मिलकर क्या बनते हैं, कोहरा के साथ मिल जाए तो उसे स्मॉग कहते हैं, ठीक है। यही कंडीशन जो प्रदूषण वाले शहर हैं उनमें बनती है और ये ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। एक और बात ध्यान रखिएगा कि जब ये कंडीशन बहुत ज्यादा समय तक रहती है तो बहुत सारे क्षेत्र से प्रभावित होते हैं। हालांकि फ्लाइट्स हमने देखी, बहुत सारी फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, कई सारी दुर्घटनाएं देखने को मिली हैं, सड़क दुर्घटनाएं देखने को मिली हैं। खेती इससे प्रभावित होती है। जब ये जो पाला के रूप में जब ये गिरता है, पाला क्या है आप यहाँ पूछेंगे, तो जब यही छोटे छोटे जो जल के कण थे, ये जब बहुत बड़े, थोड़ा सा इनकी जो आप कहेंगे आकार इनका जब बड़ा हो जाए तो ये पाला के रूप में गिरता है, ठीक है। ये क्या होता है, जब यही छोटे छोटे बर्फ के कणों का जब आकार बड़ा हो जाए तो एक पाला के रूप में गिरता है और उससे खेती प्रभावित होती है। देखिए कोहरे की स्थिति में भी सूर्य की किरणें पृथ्वी तक अच्छे से नहीं आ पाती तो प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होगा। जब प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होगा, भी जो दिल्ली में देखने को मिला उसमें स्मॉग की कंडीशन थी, बहुत डेंस कोहरा था, प्रदूषण के साथ मिला हुआ था। तो इसमें भी सूर्य की किरणें पृथ्वी तक बहुत जल्दी नहीं पहुंच पाई, इससे प्रकाश संश्लेषण की घटना प्रभावित हुई, इससे पेड़ पौधे भी प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन मिलकर कहीं ना कहीं बहुत सारे क्षेत्रों को प्रभावित करती है। जैसे हमने फ्लाइट्स देखा, सड़क दुर्घटनाएं देखी, खेती प्रभावित हुई, फसल प्रभावित हुआ, प्रकाश संश्लेषण क्योंकि कम देखने को मिला, ठीक है। तो कोहरा क्या है, पानी की सूक्ष्म बूंदें होती हैं जो हवा में तैरती रहती हैं। जब इसमें प्रदूषण, धूल, डस्ट ये सब मिल जाता है तो स्मॉग बनाता है। कोहरा नॉर्मल या प्राकृतिक कंडीशन होती है, इसमें केवल विजिबिलिटी कम होती है, आपको दिखाई थोड़ा सा कम देता है। स्वास्थ्य के लिए उतना खतरनाक नहीं है, हालांकि कोहरे के लिए तो कहते हैं कि स्वास्थ्य के लिए खतरनाक नहीं है। जो स्मॉग की कंडीशन होती है, धूल, धुआं और कणों के साथ जब ये छोटे छोटे जल के कण मिल जाते हैं, इसे कहते हैं, ये ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। ग्रे और गहरे रंग की ये चादर होती है। तो ये डिफरेंस है स्मॉग में और फॉग में, ठीक है। तो ये हमने देखा। आपके लिए एक और महत्वपूर्ण सूचना ये है कि अगर आप घर बैठे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो दृष्टि लेकर आया है एक नया कोर्स जिसे कहा जा रहा है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये कोर्स लाइव होगा, यानी आप डाउट भी तुरंत पूछ सकेंगे चैट के माध्यम से। स्टूडियो से लाइव क्लासेस आपको कराई जाएंगी, चैट के माध्यम से आपको जो भी डाउट होगा आप पूछ सकते हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस पूरे कोर्स की कीमत बहुत ही कम है, 24,999 रुपए। 24,999 रुपए भी आप एक बार में नहीं दे पा रहे तो इसमें भी इंस्टॉलमेंट की सुविधा उपलब्ध है, आप इसे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। अब आपको इसमें क्या क्या मिलेगा, इसमें आपको देखिए 14 महीने तक आपका कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा, लेकिन 18 महीने तक आप इन क्लासेस को देख सकते हैं, और चाहें तो आप इसकी और थोड़ा सा समय इसका बढ़वा भी सकते हैं, ये विकल्प भी आपके पास मौजूद रहेगा। साथ में आपको प्रिंटेड क्लास नोट्स मिलेंगे, 2 वर्षों तक की आपको करंट अफेयर की क्लासेस का एक्सेस भी मिलेगा, और जो दृष्टि की करंट अफेयर की मैगजीन है वो भी आपको 24 महीने तक दी जाएगी। तो जल्दी से फिर इस एडमिशन ले लीजिए, देर किस बात की, कॉल करिए 8750187501 पर और डाउनलोड कर लीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप। दृष्टि लर्निंग ऐप में भी आपको ये डिटेल से कोर्स मिल जाएगा, आप वहां से भी डाउनलोड करके कोर्स ले सकते हैं। तो देरी किस बात की, चूंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं, तो जल्दी से इस कोर्स को ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के सेशन पर आधारित प्रश्न है, घने कोहरे को लेकर आईएमडी ने किस स्तर का अलर्ट जारी किया है? ऑप्शन ए येलो अलर्ट, ऑप्शन बी रेड अलर्ट, ऑप्शन सी ग्रीन अलर्ट, ऑप्शन डी ऑरेंज अलर्ट। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।